हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग। अनिल असीमा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। मैंने अपने दिल से, मेरे अपने दिमाग से मैंने सोचा है कि अगर हम ये काम शुरुआत करते हैं तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगी। ऐसे करके मैंने जिस तरह से अनिल जी से मैं शेयर करी हूँ, तो वही बात आपसे भी मैं शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मेरी फैमिली जिस तरह से अनिल जी, मेरे बच्चे, सभी लोग मेरे फैमिली है, तो आप लोग भी मेरे फैमिली हो। क्योंकि हर एक सुख दुख में आप हर एक इसमें मेरे खड़े रहते हो। तो ये बात भी बताना मेरी लाइफ में ज़रूरी है। हम लोगों को 7000 में नहीं हो रही है, वो बात आपको भी पता है कि नहीं हो रही है। और मैं जिस तरह से, मैं जिसके पास भी हेल्प मांग रही हूँ, सभी लोगों को पता है कि हमारा घर चलना कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वो सारी चीज़ें मुझे दिमाग में रह के, मतलब हर टाइम एक टेंशन हो गई है। देखो, इंसान अभी कोई भी हेल्प करते हैं तो एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, हर बार तो नहीं हो सकती है। आप भले मेरे फैमिली है, मेरी यूट्यूब फैमिली, पर हर बार सपोर्ट करने के लिए भी एक ये होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि चलो, अभी हमारा जो बिज़नेस है, हम लोग हमारी लाइफ के लिए शुरुआत करना पड़ेगा। ऐसे करके मैंने सोचा है, क्योंकि हमारे लोनों की वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैंने आपको एक वीडियो में बताई भी थी कि हम लोग किसकी वजह से लोने करना पड़ा, किस लिए हम लोग लोने करे थे, वो सब कुछ मैंने बताई थी। और अभी वो लोन क्लियर करने के लिए हमारे पास कोई अच्छी जॉब नहीं हो रही है और एक अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। देखो, मैं बाहर जाऊँ, अभी अनिल जी को मैं अकेले नहीं भेज रही हूँ, वो बात आपको भी पता है। अभी मैं जाऊँ तो अंश मुझे छोटा है, तो उसके लिए भी मुझे देखना पड़ रहा है। और दूसरी बात, अभी कहीं हम लोग को जाने का रास्ता नहीं है, तो घर में बैठे बैठे हम लोग अच्छा एक बिजनेस करें। अभी वो ज़िंदगी में, मतलब वो बहुत अच्छी बिजनेस है। हमारे गांव में सभी लोग वो बिज़नेस करते हैं। एक घर को, हर एक घर को वो बिज़नेस नहीं है तो बहुत ज़्यादा ये होती है। तो आज मैं वही सोची हूँ कि मैं भी वो बिज़नेस लगाऊँ, ऐसे करके सोच रही हूँ। तो मैंने सोचा है कि हम लोग एक गाय खरीदे। क्योंकि ये गाय घर पे रहती है, तो हम जिस तरह से उसको चारा देते हैं, उसको पेट भर के हम लोग खाना देते हैं, तो वो हमें उतना अच्छा दूध भी देती है। मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि मैंने एक अच्छा ये सोचा है, तो हमारी लाइफ के लिए बहुत आगे जाएगा। ऐसे करके मैंने अपने दिमाग से मैंने सोचा है कि ये गाय हम लोग खरीदेंगे। वो भले, मतलब दिन में 3 लीटर देती है और शाम को भी देती है। मतलब हम जिस तरह से हम लोग चारा देते हैं उसको, तो वो उतना अच्छा हमें दूध भी देती है और हम लोग डायरी में भी उतना अच्छा दे सकते हैं और उसका भी हमें उतना ही मुनाफा आएगा। हम लोग उसको चारा, हम लोग उतना ज़्यादा नहीं देते हैं तो वो दूध भी उतना नहीं देती है। तो इसीलिए मैंने अनिल जी को बोला कि चलो अनिल जी, अभी आपको ये 7000 में हमें नहीं हो रही है, वो भी आप गांव में का बात ही है, तो गांव में की जॉब है, तो आप दिन में भी वो काम कर लीजिए, कोई बात नहीं। अभी सुबह में 6 बजे आप चारा लेके आ जाओगे। मैंने सुबह में ही बोला कि आप जाओगे तो साथ में कोई हो या ना हो, हम किसी को भी नहीं बोलना है, घर वालों को, कि आप आओ करो। देखो, जो करने वाले थे हमारे अजय भैया, वो आज नहीं है हमारे साथ में। तो हमारी लाइफ में जब अजय भैया थे तब बोल रहे थे कि मेरा जॉब मैं छोड़ दूंगा, मुझे 1-2 गाय ला के मैं घर पे रख लूँगा, क्योंकि ये सब कुछ अभी जॉब वॉब में कुछ नहीं होता है। एक गाय रहती है तो उसमें मतलब अच्छा रहता है बिजनेस, ऐसे करके। पता नहीं फिर वो नसीब क्यों ऐसे हुआ है। तो इसीलिए मैंने अनिल जी को बोली कि हम वो काम शुरुआत करेंगे तो हमारी लाइफ में जो भी टेंशन है, भले ही 1 साल हो, 2 साल हो, पर हमारी सारी टेंशनें दूर हो जाएगी। ऐसे करके मैंने बोला। तो अभी वो गाय लाने के लिए भी हमने सोचा तो सही, पर उसके लिए हम लोग कैसे करें। मतलब देखो, अभी मेन चीज़ है पैसे चाहिए। अभी ये गाय देखो, अभी 15,000 की भी है, अभी 20,000 की भी है, वैसे गाय भी है। पर वो क्या होता है कि 1-4 दिन देते हैं दूध, मतलब 1 महीना 2 महीना देते हैं, तो फिर बाद में वो बंद कर देते हैं, दूध नहीं देते हैं। तो इसीलिए
हमने सोचा है कि चलो ये 5 या 6 लीटर दूध देने की गाय हम लोग ला लेंगे, तो हमारे लिए मतलब वो 10 दिन को एक बार होती है, उसकी पैसों की जो ये है, मतलब 10 दिन को एक बार आपके अकाउंट में आ जाते हैं। मतलब हम जितना दूध देते हैं 10 दिन पूरा उसका जो भी है वो 10 दिन में हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि हमारी लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा बिजनेस है। देखो चारा काटना मेहनत तो करनी पड़ेगी, हम बाहर भी नहीं जा रहे, मैं बाहर भी उनको जॉब के लिए नहीं भेज रही हूँ। अभी घर में मैं यहाँ पर बिजनेस करूँ तो भी वो नहीं हो रही है। तो इसीलिए हम लोग गाय के लाने के लिए हम लोग सोचे हैं। तो उसमें मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, मैं बता दे रही हूँ। देखो जो भी बात है, मैं आप मेरे फैमिली है तो मैं आपको बताती हूँ, तो आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। क्योंकि देखो मैं पूरा आपके ऊपर नहीं बोल रही हूँ कि मुझे ये बिज़नेस करना है, आप मुझे ये करो, ऐसे करके मैं आपको ज़बरदस्ती नहीं बोल रही हूँ। आप एक बहन समझो मुझे, आपकी मतलब फैमिली समझो, आप कुछ भी समझो, पर मुझे इसमें थोड़ा मुझे कुछ भी करके मुझे हेल्प करो। ज़बरदस्ती किसी को भी नहीं बोल रही हूँ मुझे एक अपने दिमाग से आया कि हाँ मुझे काम शुरुआत करना है, ऐसे करके। देखो उस टाइम समीर भाई भी बोल रहे थे कि आपको मतलब जो भी बिज़नेस करनी है, जब मुझे उस टाइम पे मुझे ये नहीं आया था, जब हमारे पास उतना भी नहीं हुआ था हम लोग करने के लिए, तो इसीलिए उस टाइम पे नहीं हुआ था। पर बोलते हैं ना कि हर एक काम को मौका रहनी चाहिए, हर एक काम शुरुआत करने के लिए उसका टाइम आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अरे मेरे बच्चे सुनते नहीं, बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, अगर साइड में कुछ आवाज़ आ रही तो सॉरी। एक अच्छा उसका मौका आनी चाहिए, तो इसीलिए हमने सोचा है कि हम लोग एक गाय लाए और वो जितना भी दूध देती है, हम चारा भी उसको वैसे ही लाना है। मैंने अनिल जी को बोली कि हम लोग सुबह में 6 बजे चले जाएंगे चारा काटने के लिए। देखो ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में मैंने कभी किया नहीं है, पर मैं अनिल जी को सब पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, गाय को क्या खिलाना है, किस तरह से रखना है, सब कुछ अनिल जी को पता है। क्योंकि वो लोग गांव में पैदा हुए हैं, वो लोग बचपन से वो सारी चीज़ें करते आए हैं, उन सभी चीज़ों का ये उनको पता है। अभी मुझे तो नहीं पता है, पर मुझे देखो लाइफ में आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, तो उनके साथ में आप कितना भी मेहनत का काम करें उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने अनिल जी को बोली हूँ कि आप चारा काटने जाओगे तो मैं भी आपके साथ में आऊँगी। अनिल जी बोले थे कि देखो तुम्हें काटना नहीं है, उधर से चारा लाने के लिए पीछे एक इंसान चाहिए पकड़ने के लिए, तो उसकी वजह से मतलब उनको भी खुशी होएगी ना, सब कुछ सारा उनके ऊपर नहीं रहेगा, मतलब चारा काटना लाना वो सारी चीज़ें उनके ऊपर नहीं रहेगी। ये एक खुशी होती है कि हाँ मेरी वाइफ मेरे साथ में आई है, ऐसे करके। तो इसीलिए हमने सोचा है कि देखो खेत तो हमारे पास नहीं है यहाँ पर, मतलब कैसे होता है कि अगर एक इंसान का खेत है तो उनको भी गाय है, तो उनको भी मतलब वो गाय को भी चारा देके, मतलब उनके गाय को भी चारा देके जब जाके हमारे गाय को भी वो चारा दे सकते हैं, वैसे रहता है। यहाँ पर हमारे गांव में किसी को भी गाय नहीं है, वैसा है ही नहीं है। मतलब उनके खुद के खेत रहेंगे, मतलब जैसा अभी दूसरे बड़े बड़े कैस्ट वाले पटेल लोग हैं, सभी लोग हैं, तो उनके जो खुद के खेत हैं वो उनका गायों के लिए वो चारा उनको अच्छा हो जाता है। पर हमारे लिए हम वही सोच रहे हैं कि हम किसको बोले, किसको पूछे, पर भगवान रास्ता तो जितना मतलब आइडिया दिया है कि हाँ ये काम चालू करो, उसके लिए रास्ता भी होएगा वैसे ही। तो अभी देखेंगे, अभी जिस तरह से मतलब ये गाय लाने के लिए तो 30,000 तो चाहिए ही। अभी हमारे पास में सच बोलूँ तो 1 रुपया नहीं है, तो वो काम तो मुझे शुरुआत तो करना ही पड़ेगा। ये गाय लाऊं मैं, अपने घर के लिए भी रखूँ, देखो मेरे बच्चों के लिए भी हो जाएगी। अभी अजय भैया का लड़का पीता है, हमारे घर में भी, मेरे घर में भी 2 बच्चे हैं, मतलब बच्चों को सभी को हो जाएगी। और हमारे घर में भी कोई बात नहीं, हम लोग मैं दिन में बच्चों के लिए मुझे मंगवाना है तो फ्रेंड्स मुझे दिन में मुझे 50 रुपये ऐसे मुझे 20 या 40 रुपये दे के मुझे बच्चों के लिए दूध मंगवानी पड़ती है, तो वो भी मुझे कम हो जाएगी। और देखेंगे भगवान किस तरह से रास्ता दिखाता है पैसों के लिए, तो देखूंगी मैं। अभी दिमाग में आया तो सही कि ये काम करना है ऐसे करके,
देखेंगे। देखो आप लोग को मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रही हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो ऐसे करके। आप अपने दिल से क्या सोचते हो और आप अपने दिल से क्या सपोर्ट करना, मतलब जिस तरह से सपोर्ट करना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और मेरा ये जो काम मैं शुरुआत करने के लिए देख रही हूँ वो मेरे लिए किस तरह से है, मतलब मेरी लाइफ के लिए किस तरह से रहेगा, वो ज़रूर मुझे वो बात भी कमेंट बॉक्स में बताना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।